मीडिया में 2026 में मौजूद हैं और मेरा सौभाग्य है कि हम इस मुख्य स्टॉल के कॉर्नर पे हैं अनुराधा पब्लिकेशन। ये पब्लिकेशन बहुत शानदार पब्लिकेशन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो राइटर हैं, इसमें जो स्कॉलर्स हैं, वो एक अपना स्थान रखते हैं और कहते हैं कि फिल्टर्ड होके जो थॉट्स आते हैं उसकी जो बुक की शक्ल होती है पैदा, वो अनुराधा पब्लिकेशन अपने आप में समेट के लाता है। प्रकाशन अनुराधा प्रकाशन आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी किताबें यहाँ मौजूद हैं। ये सत्य सनातन पर डॉक्टर अजय कुमार ओझा की किताबें हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी किताबें हैं क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं, सनातन है क्या, और आज ये बहुत ज़बरदस्त इशू भी है कि हम समझ नहीं पाते कि सनातन चीज़ें हैं क्या। उसमें मेरे ख्याल से अजय कुमार ओझा जी बताएंगे ये थॉट्स कैसे आए कि ये इस टॉपिक पे आप दो किताबें निकाल चुके हैं। इसलिए आए कि सनातन पर आजकल चर्चा होती है, बहुत सारे बट मिले ही थे। जी हम सनातन बातचीत की। फिर मैंने पिताजी की रचनाओं पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, अब हमारे बीच में नहीं है। उसमें जो है सनातन से संबंधित बहुत सारी रचनाएँ थी जिसको मैंने संग्रहित करके, संकलित करके, पुनर्सृजित करके, टंकित करके और पाठकों को बीच लाने की कोशिश की। उसी में ये पहली पुस्तक है सत्य सनातन मामिकम शरणम प्रश्न। श्लोकार्धों पर, गीता की श्लोकार्धों पर आधारित बहुत सारे निबंध, ललित निबंध आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा जी के उस पर आधारित है। दूसरी भी पुस्तक आ गई है रोमियो माता से। दर्शक को चाहिए कि ऐसी किताबें पढ़ें क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा धर्म है क्या और हमारा धर्म सिखाता क्या है। तो अजय कुमार ओझा जी ने बड़ी खूबसूरत जो कोशिश की है, इसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए और ये अनुराधा प्रकाशन में मौजूद है किताब। अनुराधा प्रकाशन की जब बातें होंगी तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो कलेक्शन करते हैं, ये लोगों को जो इकट्ठा करते हैं और जो शक्ल किताब की शक्ल में जो लाते हैं, तो कैसा महसूस होता है जब इतनी अच्छी अच्छी किताबें आप पब्लिश कर देते हैं। इन सब के लिए मैं सिर्फ एक बात हमेशा कहता हूँ, प्रभु कृपा और सिर्फ प्रभु कृपा। आप देखेंगे पहले दिन से पुस्तक मेरा जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर और आज तक विभिन्न प्रदेशों से, और आज भी डॉक्टर सुधीर सिंह जी बिहार से आए, और आप देखें गाजियाबाद से हैं संगीता जी, और इनकी अपनी पुस्तक वो कहती है कुछ लम्हे बिखरे बिखरे से, और जो बिखरे हुए लम्हे थे जो अपने जीवन की यात्रा में व्यक्ति देखता है विभिन्न लम्हों को, उनको समेट के इन्होंने पुस्तक का रूप दे दिया। और ये देखिए श्री नरपाल यादव जी जो कि उप प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय में रहे और आज भी मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इंग्लिश भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक तो इंग्लिश बोलना और लिखना, लेकिन इंग्लिश को सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो एक विशेष गुण ये छात्रों को प्रसारित कर रहे हैं। आपके प्रकाशन में मैंने ये देखा कि ज़िंदगी को टच करने वाली चीज़ें या इंसान को तराशने की चीज़ें, फिलोसफिकल और बहुत जो समाज में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसकी किताबें मैं देख पा रहा हूँ। जैसे जीवन मृत्यु रहस्य की बातें हो रही हैं, जीवन है तो मृत्यु है, तो इसका रहस्य क्या है, इसका कश्मकश क्या है, ये सारी चीज़ें इस किताबों में हैं। बाल विवाह जो बहुत बर्निंग टॉपिक है, आज भी होता है, बहुत जगह ऐसे होते हैं जो बाल विवाह कर देते हैं, तो उस पर भी बहुत सारी किताबें मैं देख पा रहा हूँ। इधर भी मैं देख रहा हूँ युग पुरुष नरेंद्र मोदी पर भी बहुत शानदार किताबें हैं। ये सब नमो महोत्सव आज चल रहा है, वहाँ पर भी अपनी पुस्तक लगी हुई है आज। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि हम जो करंट सिचुएशन है, शिव से संवाद, ये भी बहुत अपने आप में बिल्कुल ख़ास नज़र आ रहा है और ये ना खाओ ना खाने बहुत खूबसूरत। अब जो हैप्पीनेस इज़ अराउंड गेट इट, ये नरपाल यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना ज़बरदस्त समाज को लेसन देते हैं कि हैप्पीनेस कैसे पाया जाए। तो क्या महसूस करते हैं कि क्या कुछ कमियां हैं हर इंसान में कि खुशी की तलाश में लगे रहते हैं? एक्चुअली खुशियाँ छोटी छोटी बातों में हर जगह है, हमारे परिवार में, पड़ोस में, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ। लेकिन अफसोस ये कि ये लोग सोच नहीं पाते
इतने बिजी और व्यस्त हैं अपने कामों में कि हम उन खुशियों को महसूस कर सकते जो हमारे आसपास है। तो हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन है खुशियाँ, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिल जाती हैं, बशर्ते हम ढूंढने की कोशिश करें। जैसे रिश्तों में एक खुशी तो यही है कि इतने बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर इकट्ठे हो गए और हम कितना आनंद ले रहे हैं, ये है। और ये भी है कहते हैं कि जब फिल्टर आउट करना है पब्लिकेशन तो छप सकता है, लेकिन मूर्तियों को पकड़ के लाना, हीरो को पकड़ के लाना साबिर, और इस तरह से लाना एक लाइन हमें याद आ रही है कि कस्तूरी कुंडली बसे ब्रिक बूढ़े बनवाई, ऐसो घट घट राम है दुनिया देखे ना, ऐसो घट घट खुशियाँ हैं सही बात है। दुनिया देखे ना, हर जगह है लेकिन आप देख नहीं पाता क्योंकि वो आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं या क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय पे रहे हैं कुछ पद पे, तो क्या लगता है कि ये खुशियाँ क्यों हमसे छूटती चली जा रही हैं? क्या हम भाग रहे हैं किसी के पीछे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, भागने की बात आपने कही ना, हम इतने भौतिकवादी हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को केवल पैसा और सहूलियतें, कंफर्ट मिले, हमें सुविधाएं बहुत सारी मिले, उसी में जुटाने में और ढूंढने में इतने मस्त रहते हैं कि हम खुशी महसूस कर ही नहीं पाते। बहुत सही बोला आपने, और ऐसा समय निकालना पड़ेगा कि आपके एक मोटिवेशनल एक लेक्चर होना चाहिए ताकि लोगों को समझ सके, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में खुशी की तलाश में। यही मेरी कोशिश रही है कि कम से कम ऐसे पुस्तकों के माध्यम से दीज बुक्स, सच बुक्स, पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फील हैप्पीनेस, हाउ टू गेट इट, एंड विल स्टॉप दिस अर्ली बर्ली लाइफ एंड बिजी लाइफ, हाउ टू खुशी कभी ढूंढी जाती है, केवल महसूस की जाती है। हम तो ये समझते हैं कि आज के ज़माने में लोग प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, और Happiness शायद के- हैप्पीनेस happiness के के पीछे नहीं पीछे भाग रहे, क्योंकि बहुत हल्की सी लकीर है जो एक डिफाइन करता है कि आप हैप्पीनेस और प्लेजर में क्या फ़र्क है। प्लेजर छोड़ना पड़ेगा, प्लेजर भी इम्पॉर्टेंट है, बट हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेज़र जो है तो हैप्पीनेस इज़ अराउंड गेट इट। अगर बुक लेनी हो तो अनुराधा प्रकाशन की वेबसाइट पे भी जाके या इनसे कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं, और ये वाकई ज़िंदगी को एक सुकून देने वाली चीज़ें हैं। और संगीता मैम की ये किताबें हैं, ये बहुत अच्छा है, कुछ लम्हे बिखरे बिखरे से, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर ज़िंदगी के हर इंसान की एक ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो स्लिप करते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, कुछ समेटना भी पड़ता है। वो कैसा, बताइए आप। एक्चुअली मैंने अपने ज़िंदगी के सारे अनुभव, आज तक का जो भी अनुभव थे, उस सबको मैंने शब्दों का रूप देके कविताओं में पिरोया और इस काव्य संग्रह में समाहित किया। और मैं सबसे पहले तो अनुराधा प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, और श्री मनमोहन शर्मा जी, शरण जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे काव्य संग्रह को छापा, और अनुराधा प्रकाशन की टीम के प्रत्येक सदस्य का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे इस काव्य संग्रह को छापने की यात्रा में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पाठकों से ये विनम्र निवेदन करूँगी कि वो मेरी इस बुक को पढ़ें और मेरी जो जीवन के प्रति भावनाएँ रही, उन सभी भावनाओं को महसूस करें, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे मन से निकली भावनाएँ उनके मन को अवश्य ही छूएंगी, और अगर छुए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसी बातें जो हुई हमारी, और सौभाग्य है कि आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की किताबें अगर वाकई में आप समझते हैं कि आप बिल्कुल लिख सकते हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं, तो अनुराधा प्रकाशन आपका स्वागत करता है। तो आप बताएं कभी लोग सोच सकते हैं ऐसी किताब या ऐसा कोई लेखक होगा जो लिखेगा मैं गीत होना चाहता हूँ, वो यहाँ से प्रकाशित होगा, मैं गीत होना चाहता हूँ। अपने आप सारी बुक में आप नाम बताएंगे क्या क्या? दूसरा मैं गीत होना चाहता हूँ, दूसरा है तेरी सुंदरी, टेनिस को सुंदरी के रूप में देखना और उसके बारे में लिखना, ये भी एक किताब है, और उसके साथ और भी बनती है। फिर एक किताब है तुहर सरिस एक थोड़ी मादक, वो विद्यापति, महाकवि विद्यापति हैं, उनके ऊपर ललित सुगंध है, उसकी भी वो भी प्रकाशन यहाँ से हुआ। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो यहाँ से प्रकाशित। एक यदि यदि यम व्यदि,
मतलब यदि पेड़ न होते, यदि पहाड़ न होते, यदि मेघ न होते, यदि आकाश न होता, माने पंच तत्व अगर नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसलिए पंच तत्वों के सामंजस्य होना चाहिए। इसके लिए वो किताब है। ऐसा कोई नहीं लिखा होना चाहिए यदि पहाड़ न होते, ये भी किताब यही से प्रकाशित इन लोगों से बात करके यही मुझे से ऐसे लगा कि कहीं आध्यात्मिक ज्ञान की भी बातें होती हैं, कहीं ज़िंदगी के जो कश्मकश है उसमें खुशियाँ ढूंढने का जो प्रोसेस है वो है, और कहीं कहीं जो लम्हे हैं बिखरे बिखरे से उसको समेटने की कोशिश है। और आप हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं उस सबको समेट के आप ऐसी किताबें के रूप में दुनिया को दिखला रहे हैं कि आओ ना, देखो ना, ज़िंदगी को संवारो ना। तो आप बताएं किस तरह से सारी चीज़ों को दर्शकों को बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ साबिर भाई, मुझे ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे जो देशभक्त हैं या जो आध्यात्मिक पुरुष हैं उनका सानिध्य शुरू से मिला, जिससे हमें भी सीखने का ये अवसर मिला कि मत बनिए खुदा किसी के वास्ते, आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मशहूर शहर आफ्ताब हुसैन जब वो 6 महीने के लिए भारत में आए थे तो उनसे मुझे सानिध्य मिला था। उनकी लिखी हुई गज़लें गुलाम अली साहब गाते हैं, मैं उसको सुन के गदगद हो गया था, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, अनूप जलोटा जी का फ़ैन हूँ। और इसी का दूसरा पक्ष है कि यूँ तो सब कुछ बदल गया ज़माने में, यूँ तो सब कुछ बदल गया ज़माने में, अफसोस है कि आदमी इंसान नहीं बनता। तो ये सब इंसान बनने की क्या बात बोला, बहुत मैं समझ सकता हूँ कि जब आपकी ऐसी सोच है तो कहीं ना कहीं आप फिल्टर आउट करते होंगे कि किस तरह के लेखक को शामिल किया जाए कहीं, क्योंकि जो किताबें आती हैं कहीं ना कहीं वो प्रकाशन को बताने की कोशिश करता है कि हम किस तरह के प्रकाशित किताबों को करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो दर्शक इस लेवल के हों जो आपसे किताबें छपवाना चाहेंगे तो आप अपना नंबर बता दें ताकि आपको लोग संपर्क करें, और किस तरह से ये किताबें एग्जीबिशन में भी जाए और एकेडमी में भी जाए, लोगों तक जाए और पता चले कि आप किस तरह की चीज़ों को अपने आप। अभी हम पिछले दिनों जो पुस्तक मेला था कुरुक्षेत्र में 12 दिन, वहाँ पर भी हमारे सहयोगी वहाँ पर थे, हम भी गए थे वहाँ पर, डॉक्टर अजय ओझा जी भी गए थे, ये भी गए थे जयपुर इंस्टीट्यूशन में भी, और आज भी हम यहाँ पर भी उपस्थित हैं। और नमो जो फेस्टिवल चल रहा है अम्बेडकर सेंटर में, वहाँ पर भी मोदी जी के ऊपर जो पुस्तकें हमारी हैं वो वहाँ पर हैं आज भी। बहुत अच्छा। और हमारा जैसा आपने नंबर की बात की तो 9213135921, इसमें भी ये हमारा नंबर है। और इसमें भी एक कृपा नज़र आती है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न पड़ावों में आप अलग अलग कभी 9-3 मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर सच्चाई ईमानदारी आपके पास है तो लास्ट में नंबर 1 ही आपको रहना है, 92135921। बहुत अच्छा, आपने नंबर के साथ डिफाइन भी कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया नंदपाल यादव साहब, संगीता मैम और अजय ओझा सर, आपको बहुत बहुत अब शुक्रिया। अजय जी और विजय जी साथ हो आप और विजय जी को कैसे धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जैसे लोग जब इतनी बड़ी टॉपिक को किताबों की शक्ल में ला सकते हैं तो आने वाले वक्त में और भी किताबें आपकी आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।